आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। जैसा कि आपको अवगत होगा कि खबरों के खिलाड़ी की टीम लगातार चुनावी यात्रा पे है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जिनमें कन्नौज की बात हम कर लेंगे, मैनपुरी की बात कर लेंगे, इसके साथ फिरोजाबाद और आगरा की बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हमारे चीफ एडिटर पंकज सिंह। पंकज, क्या लगता है अभी तक जितने लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग गए, जैसे हम बात शुरू करेंगे कन्नौज से, मैनपुरी से, उसके बाद फिरोजाबाद और आगरा तक हम लोगों ने सफ़र तय किया और यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक सामने हम लोग एक फूड जंक्शन पे रुके हुए हैं। क्या परिणाम निकल कर आया, संक्षेप में यदि जानना चाहें तो? देखिए विश्वजीत, 2 चरण के जब चुनाव समाप्त हुए या चुनाव जाटलैंड से निकलकर जब यादव लैंड में आया, तभी माना जा रहा था कि यहाँ भी एनडीए गठबंधन को टक्कर मिलेगी। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव होना है, वहाँ 2019 में साइकिल जो है वो 2 सीट पर चली थी, संभल और मैनपुरी। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं विकास होता हुआ दिख रहा है इंडिया खेमे में। आपने बात किया मैनपुरी का, तो मैनपुरी तो गढ़ है ही नेताजी का। कन्नौज चूँकि तीसरे चरण में है भी नहीं, लेकिन हम शामिल उसको भी करेंगे। और बात करेंगे फिरोजाबाद जो कि सीट पिछले बार हार चुके थे अक्षय यादव। कहीं न कहीं वहाँ प्रभाव था कि वहाँ समाजवादी पार्टी के परिवार के मुखिया, जो इस समय मुखिया हैं शिवपाल यादव, अलग होकर चुनाव लड़े थे और एक बार फिर शिवपाल कमान संभाल चुके हैं। तो फिरोजाबाद भी निकल रहा है, अक्षय यादव जीत रहे हैं वहाँ चुनाव। अच्छा, सीधे तौर पे मैनपुरी पे हम चले आते हैं। कन्नौज की चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि वहाँ बाद में वोटिंग होनी है, जबकि 7 मई को मैनपुरी में वोटिंग होनी है। तो मैनपुरी में माना जा रहा है कि जयवीर सिंह जो है, तो मुलायम सिंह के देहांत के बाद से एक नया खेल कर सकते हैं और भाजपा पूरी की पूरी ताकत झोंक रही है मैनपुरी में। हमने रोड शो भी देखा अखिलेश यादव का, उससे पहले बताया जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ रोड शो कर चुके हैं। तो क्या परिणाम निकल कर आ रहा है? हालांकि देखने में तो हमको भी लगा कि मैनपुरी फिर से एक बार सपा का ही गढ़ बनकर रह जाएगी और वहां विरासत बचाने में कामयाब रहेंगे डिंपल। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से देखिए, उपचुनाव में डिंपल ने बाजी मारी थी और ये आम चुनाव है, यहाँ निश्चित रूप से उतना ताकत नहीं दिखा पा रही है एनडीए गठबंधन जितना ताकत उपचुनाव में, चूंकि पर्टिकुलर उसी लोकसभा पे था, तो वहाँ भी चुनाव के बाद भी लाखों वोट से हारे थे जयवीर सिंह। इस बार उनको एक बार रोड शो कर देंगे योगी आदित्यनाथ, एक जनसभा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यादव लैंड आज भी बरकरार है और निश्चित रूप से 2 चरणों की वोटिंग के बाद जो माहौल बना है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसका फायदा डिंपल यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। फायदा तो निश्चित रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम बात करें तो एमवाई समीकरण भी बनता हुआ नजर आ रहा है मैनपुरी में। एमवाई समीकरण तो बन रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है इस बार थर्ड फ्रंट के रूप में काम कर रही है। वहां मैनपुरी से एक यादव प्रत्याशी को उतारी है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यादव प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे? देखिए, इस समय इस बार के जो वोटर हैं वो 2 मानसिकता के हैं विश्वजीत। हम बता दे रहे हैं, या तो उनको हर हाल में मोदी को जिताना है या तो हर हाल में मोदी को हराना है। तो जो मोदी के हराने वाला फैक्टर है, वो वोटर कहीं बिखराव में नहीं जा रहे हैं। स्पेशली यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मोहन यादव की भी सभा हुई थी, मोहन यादव भी आए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। बावजूद इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यादव बेल्ट आज भी बरकरार है डिंपल के साथ, अखिलेश के साथ पूरे चुनाव में। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आगे बढ़ते हुए हम फिरोजाबाद पे आ जाते हैं। जैसे मैनपुरी में हमने एक चीज़ और देखा था, कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात किया समाजवादी पार्टी के, तो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना था, देखिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति निकल कर सामने आई। कुछ कार्यकर्ता बोले कि यूपी में इंडिया गठबंधन जो है 30 सीटें जीतेंगे, कुछ का कहना था 70 सीटें, और कुछ ने कहा कि 80 की 80 सीटें भी जीतेंगी, जो हमारे वीडियो में दर्शकों ने देखा होगा। तो सीधे तौर पे आपसे जान लेना चाहते हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाने जा रही हैं? देखिए, हम लोग यात्रा के क्रम में एक प्रशासनिक अधिकारी को भी लिफ्ट दिए थे। अब बहुत कुछ अनुभव वो भी बताए अपना। लोगों से बात कर देखिए, 20 से 30 के बीच में सीट फंसती हुई दिख रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में फंसती हुई दिख रही है। ये चरण बाई चरण, अब चूंकि तीसरे चरण के बाद पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन एनडीए को बैक टू बैक टक्कर दे रही है। और तीसरे चरण में मेरा व्यक्तिगत
मानना है कि मामला कांटे का होगा। मैं बात कर रहा हूं तीसरे चरण में आगरा बीजेपी जीत रही है, लेकिन मैनपुरी बीजेपी हार रही है, बदायूं हार रही है। बदायूं की भी चर्चा जरूरी है क्योंकि तीसरे चरण में बदायूं में भी वोटिंग है और बदायूं कहीं ना कहीं शिवपाल के बेटे लड़ रहे हैं। तो बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल, ये 4 सीटें तो पर्टिकुलर निकल रही है इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की। और मैं बात करूंगा फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी में रामनाथ तिकरवार जो राजपूत कैंडिडेट हैं, वहाँ ब्राह्मण लड़ा दिया है बहुजन समाज पार्टी ने और वहाँ से जाट हैं भाजपा के प्रत्याशी। तो जातिगत जो धर्म का उन्माद फैलाने का, धर्म का जो मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं गौण होता गया और जातिगत मुद्दे इस चुनाव में हावी हुए हैं और मामला कांटे का तीसरे चरण में है। अच्छा, फिरोजाबाद सीट की हम बात कर रहे थे, तो फिरोजाबाद सीट का इतिहास रहा है कि लंबे समय तक फिरोजाबाद सीट ने किसी को स्वीकार नहीं किया है, प्रत्याशी बदलते रहे हैं। कुछ मामले में देखा गया है कि पार्टियां भी जीतती रही हैं, अलग अलग मामलों में देखा गया है। इस बार कहा जा रहा था कि राजपूत समुदाय जो है वो भाजपा से नाराज चल रहा है और कहीं ना कहीं इसी फैक्टर को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां से विश्वदीप सिंह को टिकट दिया और उनके विपक्ष में जो है समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि पिछली बार अक्षय यादव चुनाव हार गए थे और कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव जो थे वो उनके विपक्ष में लड़ गए थे, इस वजह से हार मिली थी। इस बार समीकरण क्या होने जा रहे हैं फिरोजाबाद के? देखिए, 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। 2014 का चुनाव अलग नैरेटिव पर था। उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उबे लोग बदलाव चाहते थे और 2019 में स्थायित्व चाहिए था, राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी था, तो तमाम फैक्टर थे। इसी सब के कारण सपा और बसपा का गठबंधन होने के बाद यूपी में इतना प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला। लेकिन इस बार कहीं न कहीं अब पब्लिक बदलाव के मूड में है और जब पब्लिक बदलाव के मूड में होती है तो परिणाम आश्चर्यजनक निकलते हैं। यादव लैंड आज भी, फिरोजाबाद भी यादव लैंड है। कहीं ना कहीं यही सोचकर वहां से बार बार समाजवादी पार्टी अक्षय यादव को चुनाव में उतार रही है। देखिए, फिरोजाबाद की चर्चा तो हम लोग कर ही लिए, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कन्नौज पे। हालांकि जब आप लगातार कह रहे हैं कि यादव लैंड में चुनाव हो रहे हैं, यादव लैंड में चुनाव हो रहे हैं, तो यादव लैंड का ही गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कन्नौज भी। और कहा जा रहा था कि सुब्रत पाठक वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था और आखिरी मौके पे देखा गया कि अखिलेश यादव को खुद वहाँ चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो वहाँ क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं? हालांकि जब हम लोगों से मिले और लोगों से बात किए तो वहाँ लोग बेरोजगारी पे सवाल उठा रहे थे, महंगाई पे सवाल उठा रहे थे, साथ ही कह रहे थे कि ये कोई बड़ा फैक्टर बनने नहीं जा रहा है। सुब्रत पाठक इस बार भी भारी पड़ने वाले हैं और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं चुनौती मिलने वाली है। देखिए, कन्नौज की बात जब आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा था है, तो ये तो मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई तकरार चलती रहती है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अरे, तेज प्रताप यादव को टिकट मिला था, स्वयं अखिलेश यादव वहाँ से सांसद रह चुकी हैं, डिम्पल रह चुकी हैं, निर्विरोध रह चुकी हैं। अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है, अखिलेश को भी कहीं ना कहीं से लड़ना था। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना था तो उसके नेताओं को तो लड़ना था। कन्नौज को चुना है। कन्नौज में अखिलेश यादव के आने के बाद सुब्रत पाठक कहीं न कहीं अब गौण होते जा रहे हैं जनमत के बीच में। चुनाव कांटे का है, हम मान रहे हैं कि वहाँ सुब्रत पाठक 2019 वाला परिणाम दे सकते हैं, लेकिन अब इस पर शक है कि दे ही पाएंगे, ये निश्चित नहीं है। तो निश्चित रूप से वहाँ कांटे की लड़ाई होने वाली है। अखिलेश यादव के आने के बाद वहाँ का माहौल आपको भी समझ में आया होगा कि नहीं बदला है? देखिए, माहौल तो बदला है, लेकिन हम लोगों से बात किए, लोगों से मिले तो एक समान जवाब जो उनका था, एक समान सवाल जो उनका था आम लोगों का, वह सामने निकल कर आया था। लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इसके अलावा कन्नौज का जो जेन्युइन मुद्दा है, इत्र नगरी कन्नौज कही जाती है, इत्र से उसकी पहचान है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि वहाँ आलू की खेती भी की जाती है और आलू की खेती का भंडारण करने के लिए वहाँ के लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई है। और इत्र नगरी के नाम पे इत्र पार्क तो बना दिए गए हैं, लेकिन इत्र को बड़े पैमाने पे प्रस्तुत करने के लिए, देश विदेश भेजने के लिए वहाँ ना कोई अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, ना उससे रिलेटेड कोई व्यवस्था है। तो सबसे बड़ी मुद्दे के तौर पर तो लोगों ने बताया कि इत्र की समस्या, आलू की खेती की समस्या, तो महंगाई, बेरोजगारी
बेरोजगारी वहाँ कहाँ टिकने वाली है? देखिए, पब्लिक से हमने भी बात किया, वहाँ की पब्लिक स्पष्ट रूप से कह रही है कि कन्नौज को जनपद इसलिए बनाया गया है ताकि राजनीति हो सके, यहाँ से सांसद निकल सके, यहाँ से विधायक निकल सके। पब्लिक बहुत ही खुलकर बात की कि कानपुर औद्योगिक नगरी है, कानपुर से भी लगा हुआ है, जुड़ाव है उसका कन्नौज का, लेकिन कानपुर से अलग कन्नौज में राजनीति की ही खेती होती है। और चूंकि यहाँ हम चुनाव हो रहे हैं तो विश्वजीत आप गलत मुद्दा उठा रहे हैं। इस समय सारे मुद्दे गौण हो गए हैं, वहाँ कहीं कुछ मतलब कि आलू भंडारा या इत्र के लिए जो भी उनकी सुविधाएं चाहिए सब गौण हो चुका है। आज के डेट में कन्नौज में चूंकि अखिलेश यादव बड़े चेहरे हैं तो वहाँ आज के डेट में राजनीति की खेती भी हो रही है, संरक्षण भी राजनीति का हो रहा है। अखिलेश के आने के बाद माहौल यही है। मतलब जेन्युइन मुद्दे नहीं, केवल बड़े बड़े चेहरे को देख करके ही हाँ। इस बार वहाँ का चुनाव डाइवर्ट होने वाला है। चंद शब्दों में यदि आपसे जानना चाहें तो तीसरे चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन कितनी सीटें पाएगी या एनडीए कितनी सीटें पाएंगी? हमारे हिसाब से एनडीए को 6 सीट मिलना चाहिए। मामला 5-5 भी हो रहा है, लेकिन 4 सीट निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है 4 सीट। वो कौन-कौन सी सीटें होंगी? देखिए, बदायूं जीत रही है सपा, फिरोजाबाद सपा जीत रही है, मैनपुरी जीत रही है, संभल जीत रही है, 4 सीट जीत रही है। अब मेरी निगाह रहेगी, देखिए हाथरस में भी लड़ाई कांटे की है, लड़ाई देखिए कांटे की फतेहपुर सिकरी में भी होने वाली है, आगरा एक तरफा निकल रहा है। तो लड़ाई कुल मिलाकर 4 सीट तो कांटे की मतलब कि एज है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त है, स्पष्ट बढ़त है। अभी आप तीसरे चरण के लोकसभा सीटों के ऊपर सुन रहे थे। हमारे तथ्य जो हम लोगों ने जेन्युइन पब्लिक के बीच जाकर के ग्राउंड से जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग करके पाया, उसमें यही देखा गया कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन यहाँ भारी पड़ने जा रही है। बहरहाल जब वोटिंग होगी उसके बाद क्या परिणाम आते हैं यह देखना होगा 4 जून को। आगे भी हम लेकर चलेंगे क्योंकि हमारी टीम अब निकल चुकी है दिल्ली के लिए और दिल्ली में जाकर के वहाँ की जनता से, वहाँ के इस बार के मुद्दे से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।